हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसमें आपको देने होंगे जवाब। और ये जो पैटर्न होगा, अभी तक जितना सेशन लिया गया उसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से उससे हट के हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली जो लिए गए सेशन से वहीं से हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए आज का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। वेनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत समझाया मैंने आपको, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है कावेरी, चौथा है कृष्णा। तो इसमें से किसकी सहायक नदियां हैं वैनगंगा और पैनगंगा? तो ये सहायक नदियां हैं गोदावरी की। ठीक है, तो ये बात हमने समझी थी। देखिए यहाँ से जब हमारा महाराष्ट्र से गोदावरी निकल रही थी तो यहाँ से आ रही थी कि कौन सी नदी आ रही थी? पेनगंगा। और इधर से कौन सी नदी आ रही थी? वेनगंगा। ठीक है, बीच से कौन आ रही थी? वर्धा। तीनों मिल के बन रही थी प्राणहिता। ठीक है, और आके मिल रही थी यहाँ पे किससे? गोदावरी से। तो ये बात आप भूलिए नहीं। ठीक है, तो वेनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ये भी याद रखिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है आपको, भारत की जो सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना, ठीक है, उसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं, वो कौन सी है? बताइए। उद्गम और मुहाना दोनों, क्या वो गंगा है या गोदावरी? ब्रह्मपुत्रा है क्या या नर्मदा? ठीक है, तो आपको चूज करना है इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी, यानी कि जहाँ से निकल रही है और जहाँ पे गिर रही है, दोनों कहाँ होने चाहिए? भारत के क्षेत्र में। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो ऐसी हमारी नदी है, बताइए बताइए, ऐसी नदी है हमारी, बताइए कौन सी है भाई? सबसे लंबी नदी की बात हो रही है। देखिए आपको भी पता है कि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी? 2525 किलोमीटर। सेकेंड पे आती है गोदावरी, इसका है कितना? 1465, है ना। अब बात आती है गंगा की, तो गंगा एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड से निकलता है और इसका गिरता कहाँ पे है? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश से ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो गंगा को तो भूल जाइए, बचा गोदावरी। तो सबसे लंबी में क्या हो जाएगा? गोदावरी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है गोदावरी का? तो महाराष्ट्र में, है ना। और गिरता कहाँ पे है? उड़ीसा से होके, सॉरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होके आके गिरता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। आपसे पूछ रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो हम जब सेशन ले रहे थे तो वहाँ पे हमने सिर्फ लोकेशन बताया था, एरिया बताया था, माउंटेन बताया था, लेकिन एग्जैक्टली वो प्लेस नहीं बताई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए। तिरुचि में, मैसूर में, ब्रह्मगिरी में या अमरकंटक में? तो कहाँ से निकलती है? देखिए अमरकंटक को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि अमरकंटक कहाँ पे है? यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे, तो इसको निकाल दीजिए। मैसूर और ब्रह्मगिरी में कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मैसूर और कर्नाटक, ब्रह्मगिरी दोनों आसपास में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। तो ऐसे पढ़ के चलिए। ठीक है, कावेरी नदी गिरती है कहाँ पे? गिरती है, आपसे पूछ रहा है कावेरी नदी पे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसमें और भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में, या पाक जो जल डमरू मध्य है यहाँ पे गिरती है क्या, या खम्बात की खाड़ी यहाँ पे गिरती है? कहाँ पे गिरती है बताइए। तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ तो गिर नहीं सकती, है ना। और ये यहाँ से स्टार्ट होती है कर्नाटक से, और कर्नाटक से तमिलनाडु से होते हुए आके गिर जाती है ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य में नहीं गिरती है, कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, मज़ा आ रहा है? चलिए मज़ा आ रहा है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कावेरी नदी जल विवाद किन दो प्रदेशों के बीच में है, किन दो राज्यों के बीच में है? ठीक है, अभी हमने देखा क्या, कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु से होके बह के गिर जाती है। तो किन के बीच में मुख्यतः होगा बताइए? कर्नाटक और तमिलनाडु में होगा, सिंपल सी बात है ना। और इसका अगर बेसिन देखें तो केरल में भी है, क्योंकि केरल में कुछ नदियां हैं जो आके मिलती हैं किससे?
कावेरी से, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, जो वही है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है कि किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण मतलब दक्षिण में भारत की गंगा कहा जाता है। पवित्रता के कारण, देखिए लेंथ के कारण हमने किसको कहा था कि दक्षिण भारत की गंगा, जब सेशन हम ले रहे थे तो लेंथ की वजह से हमने बोला था किसको, गोदावरी को। लेकिन यहाँ पे पवित्रता की वजह से अगर किसी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाएगा तो किसको, तो देखिए गोदावरी को तो हमने बता दिया, हटा दीजिए। महानदी है क्या, कृष्णा है या कावेरी है, तो महानदी को भी हटा दीजिए। यहाँ पे महानदी है उड़ीसा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा में होके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए। बचा कृष्णा और कावेरी, तो बताइए इसमें से कौन सी है, तो इसका सही जवाब है कावेरी, ठीक है। तो पवित्रता की वजह से कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, ये बात आप याद रखिए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। ये हमने पढ़ा रखा है, यदि जो आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा। आप ऑप्शन दे के जवाब दीजिए, क्या कृष्णा नदी की सहायक नदी है या गोदावरी की, गंगा की तो नहीं ना है, झेलम की, बताइए बताइए किसकी है। तो इसका सही जवाब है, देखिए दूध गंगा मैंने बताया था कृष्णा की, और पंचगंगा का नाम हमने नहीं लिया था, ठीक है। तो दूध गंगा मिल गया और पंचगंगा दोनों तो कृष्णा की हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि पंचगंगा भी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु के साथ तेलंगाना के साथ बाउंड्री बनाते हुए आंध्र प्रदेश में आके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, है ना। और इसमें आके यहाँ पे मिलती है दूध गंगा, है ना, यहाँ पे पंचगंगा। तो ये भी बात आप याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है इंडो ब्रह्मा है, ठीक है। तो इंडो से हो गई। अब चलिए अभी देखें, आप इसमें ऑप्शन चूज कीजिए, क्या पौराणिक नदी है, एक द्वीप है, या पर्वत श्रेणी है, एक झील है। इंडो ब्रह्मा क्या है बताइए। सिंपल है, एक पौराणिक नदी है। कैसे, देखिए इंडस और जो ब्रह्मा नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसको मिला के बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक पौराणिक नदी है, ये भी बात आप याद रखिए। आपसे पूछ रहा है दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है। देखिए दामोदर नदी को हम जब पढ़ रहे थे तो निकाले थे कहाँ से, झारखंड से। झारखंड से होके जाके गई थी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, जाके मिली थी किससे, हुगली से, ठीक है। तो ये बात तो हमने पढ़ रखी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर की पहाड़ी से। अगर आपको जानकारी हो तो तिब्बत तो आपका बहुत दूर हो गया, है ना, तिब्बत इधर को हो गया, तो इसको हटा दीजिए। नैनीताल के पास से, नैनीताल यहाँ पे आपको मिलेगा, तो इसको भी हटा दीजिए। सोमेश्वर की पहाड़ी, देखिए सोमा और सोमेश्वर की पहाड़ी यहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है। और भी कहीं होंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। बचता है आपका छोटा नागपुर का पठार, कहाँ पे है, झारखंड में। वहाँ से निकलती हैं, लेथर के आसपास एक लोकेशन है, वहाँ से निकलती है दामोदर नदी। दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी याद रखिए। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, जैसे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो निर्मित होता है किन दो नदियों की वजह से निर्मित होता है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 11 का जवाब दीजिए। ए है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, बी है मिसिसिपी और मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा, हांगहो द्वारा, ठीक है। तो आपको सही जवाब देना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने वहाँ जो सुंदरवन डेल्टा है यहाँ पे जो बनता है, ठीक है, वो दुनिया में यानी विश्व में सबसे बृहत्तम डेल्टा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन दो नदियाँ आके मिलती हैं, यहाँ से आ गई गंगा, यहाँ से आ गई आपकी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और यहाँ से आपकी एक आ जाती है बराक। तो इसी के मतलब इन्हीं दोनों नदियों की वजह से बनता है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा। आपसे कोई पूछे कि सुंदरवन इसका कैसे नाम पड़ा, तो सुंदरी नाम का यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है जिसमें बहुत सुंदर फूल लगते हैं, तो इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा हो गया। यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। इसमें कह रहा है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। कितना इजी क्वेश्चन है ना, एकदम मक्खन की तरह। नर्मदा, तापी, राप्ती, इनमें से आपको बताना है
कौन सी नदियां हैं जो किधर को बहती हैं, पश्चिम की ओर। ठीक है, तो क्या एक और दो दोनों सही है, क्या दो और तीन है, क्या एक और तीन है, क्या तीनों सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा भाई नर्मदा और तापी। ठीक है, तो केवल एक और दो सही होंगे। ठीक है, क्योंकि राप्ती तो यहाँ पे घग्घर की सहायक नदी है, कहाँ पे बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो ऐ तो हो नहीं सकती। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन भूबंधित नदी है, मीन्स की इनलैंड रिवर। ठीक है, भूबंधित यानी कि वो जमीनी क्षेत्र से बाहर निकलती ही नहीं है या किसी सागर से मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो वो तापी है क्या, या कृष्णा, लूनी तो नहीं है ना, नर्मदा है क्या। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी है। तो इन चारों में से सिंपल सी बात है, तापी भी जाके मिलती है खंबात की खाड़ी, वहाँ पे भी एक सागर है। कृष्णा भी जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी से। नर्मदा भी जाके मिलती है खंबात की खाड़ी से। तो बची लूनी। लूनी कहाँ से निकलती है, यहाँ पे जो अरावली माउंटेन सीरीज है इसके इस साइड से निकल के आती है और कच्छ की खाड़ी में ख़त्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो लूनी नदी है। तो ये बात आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। तो सबसे बड़ी भारत की वाह नदी भी कौन सी है, गंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए अपने खुद, वीडियो रोक रोक के, उसके बाद आंसर को सुनिए। हम तो इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि टाइम ज़्यादा ना लगे। टाइम ज़्यादा लगता है तो आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि वीडियो लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मानस किस नदी की उपनदी है। अब यहाँ पे आपको रुक जाना है, वीडियो रोक देना है, उसके बाद जवाब देना है, फिर आगे बढ़ना है। तो मैं तो एक्सप्लेन करूँगा ही, है ना। तो देखिए क्या वो गोदावरी की उपनदी है, या महानदी की, या कृष्णा की, या ब्रह्मपुत्रा की। तो मानस को हमने पढ़ा हुआ था। तो मानस पे एक मानस नेशनल पार्क भी है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, आसाम में। अगर आपको पता चल गया तो आप गोदावरी को तो हटा दीजिए, क्योंकि गोदावरी निकलती है कहाँ से, महाराष्ट्र में, नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से, तो इसको तो हटा दीजिए। महानदी निकलती है उड़ीसा से, तो इसको भी हटा दीजिए। कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, तो इसको भी निकाल दीजिए। बची कौन, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा बहती है आसाम से होके, तो इसी की सहायक नदी। ठीक है, तो मानस ब्रह्मपुत्रा की उपनदी है। देखिए इसमें डिटेल बताने का मतलब, अगर आपने सेशन अटेंड नहीं किया है तो भी आपको कुछ जानकारी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। भ्रंश द्रोणी का मतलब इधर भी माउंटेन, इधर भी माउंटेन, इसके बीच से बहती है नदी। ठीक है, तो इसमें क्या नर्मदा है, या सोन है, या गोदावरी है, या कावेरी है। तो आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है नर्मदा। क्यों, ये है आपका विंध्य। ठीक है, विंध्य, और ये है आपका सतपुड़ा। अब देखिए सोन नदी की ऐसी स्थिति है नहीं। सोन नदी यहाँ पे निकलती है अमरकंटक से और आके मिल जाती है पटना के पास गंगा में। तो सोन नदी किसी पर्वत श्रेणी के बीच से तो होके बहती नहीं है, द्रोणियों से होके बहती नहीं है, भ्रंश द्रोणियों से। गोदावरी नदी साफ साफ यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, और ये तेलंगाना से होके और आंध्र प्रदेश होके गिर जाती है। इसमें भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती द्रोणियों वाली, भ्रंश द्रोणियों वाली। कावेरी की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो इसका सही जवाब है नर्मदा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सोन और नर्मदा निकलती हैं, अभी हमने देख लिया किसको, नर्मदा को तो हमने देख लिया। कहाँ से निकलती है नर्मदा, चलिए ठीक है क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्व घाटी से, या अरावली से। तो इसमें से आपको जवाब देना है कहाँ से निकलती हैं सोन और नर्मदा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है अमरकंटक से, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पे जो मैकाल श्रेणी है इसका हाईएस्ट पीक है अमरकंटक। अमरकंटक के पश्चिमी सिरे से निकलती है नर्मदा। ठीक है, और इसके इस साइड से निकलती है सोन। ठीक है, तो अमरकंटक से निकलती हैं दोनों की दोनों नदियाँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि इन जो दी गई नदियों में से है वो अधिक पथ परिवर्तन किसका होता है, या कौन सी नदी अधिक परिवर्तन करती है, मीन्स की शिफ्ट होती है। जैसे यहाँ पे बह रही है तो कल को यहाँ पे बह रही है,
परसों को यहाँ तक बह के चली आई। तो इस प्रकार की स्थिति किस नदी की है? सोन नदी की है, गंडक नदी की है, कोसी की या गंगा की, किसकी है इनमें से? तो इसका सही जवाब है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना बड़ा कोर्स चेंज कर रही है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ ऐसे फैलते जा रही है। तो कोसी नदी इसका सही जवाब होगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बाढ़ आता है, बहुत नुकसान होता है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब होइए कंफ्यूज। तो आप क्या सतलज सिंधु गंगा हैं? क्या ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु हैं? क्या ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा हैं? क्या सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना है? अब इसमें से आपको जवाब देना है। ठीक है, कि कौन कौन काट के आती हैं, किसको? हिमालय को। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हम देख लेते हैं। सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा सतलज सिंधु। ठीक है, गंगा नहीं करती है ऐसा, तो गंगा और यमुना जहाँ जहाँ है इसको निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। कैसे? देखिए, सिंधु की सॉरी सतलज की ऐसी विशेषता है, ये जो ग्रेटर है और फिर क्या है, ग्रेटर है, मीडियम है, लेसर है, तीनों को काट के जाती है सतलज। ठीक है, तो इसको वाह नदी भी बोलते हैं, सतलज को वाह नदी भी, क्योंकि ये इन तीनों इधर से निकलती है, तीनों हिमालयों के, जो ग्रेटर और उसके बाद क्या है आपका मीडियम, उसके बाद लेसर। ठीक है, तीनों को काट के आती है सतलज। ठीक है, तो ये तो हो गई। ब्रह्मपुत्रा भी यहाँ पे देखेंगे, नामदफा नेशनल सॉरी यहाँ पे जो है क्या है बताइए, नामदफा ही तो है दर्रा, तो यहाँ पे भी तो ये काट के इसको एंट्री लेती है। ठीक है, और यहाँ पे सिंधु भी, सिंधु की स्थिति यहाँ से जाती है, तो ये भी काट के ही तो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि हिमालय को काट कर बहने वाली नदी यही तीनों हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मतलब ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो इसका जवाब तो हमने पहले ही देख लिया है। तो भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है हिमालय पार की नदियां हैं। अभी हमने देखा। ठीक है, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा शिकवा शिकायत है नहीं। हिमालय पार की नदियां जो हिमालय के उस पार से आती हैं। ठीक है, तो सिंपल सा जवाब है, देख लीजिए। इसका जवाब आप खुद दीजिए, है ना। हिमालय काट कर बहने वाली, हिमालय पार की, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। अब गंगा को तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको सही जवाब मिल ही जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे, इन नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? जैसे इनकी लंबाई की स्थिति देखकर आपको इनका अवरोही क्रम बताना है कि इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको भी पता है गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, मतलब भारत में बहने वाली। ठीक है, लेकिन आपसे इसमें भारत में बहने वाली नदी नहीं बोला है, यहाँ पे नदियों मतलब इन जो दी गई नदियाँ हैं इनमें सबको लेना है। तो पहला है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। दूसरा है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तीसरा है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। चौथा है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा से अधिक है। ठीक है, कितनी? 2700 या 2900 किलोमीटर के अबाउट है। ठीक है, 2900 किलोमीटर के अबाउट है। ठीक है, गंगा की कितनी है? 2525। ठीक है, और उसके बाद गोदावरी की 1464 और नर्मदा की 1367, 1376 या 1367 है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये पूछ रहा है भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सिंपल सा आंसर है, आपको भी पता होगा कौन सी है बृहत्तम नदी भारत की, गंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 24। ये पूछ रहा है आपसे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या पद्मा, जमुना, मेघना, शांगपो, किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा जब बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्रा एंट्री लेती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, और जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो बन जाती है मेघना। ठीक है, और ये जो सांगपो है ना, तो ये ब्रह्मपुत्रा जो यहाँ पे बह रही है तो इसको तिब्बत वाले रीजन में बोलते हैं सांगपो। ठीक है,
ये भी बात आप याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ये आपसे कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मिला दिए तो अभी हमने देखा मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, तो आपको बताना है क्या कावेरी गोदावरी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और सिंधु, या ब्रह्मपुत्र और यमुना है। तो कौन सी दो मतलब पेयर हैं जिसमें सबसे अधिक नौगम्य की स्थिति होती है। ठीक है, तो वह है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, सही जवाब। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, इन नदियों में से आपको बताना है भारत के किस पर सड़क सबसे लंबी सेतु बनी है, मतलब सड़क वाली लंबी सेतु। ठीक है, मतलब एक नदी बह रही है, इस पे ये सड़क की लंबी सेतु, ये ब्रिज है, ब्रिज को सेतु बोलते हैं। तो सबसे लंबा सड़क सेतु किस नदी पे बनी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सोन, नर्मदा, महानदी या गंगा। तो इसका सही जवाब होगा गंगा। ठीक है, तो गंगा पे सबसे लंबी भारत में सड़क सेतु बना है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं, तो अभी हमने देखा था, सिंपल है, गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा तापी। नर्मदा तापी तो हो नहीं सकती, निकाल दीजिए। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं क्या, सुंदरवन डेल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए नेपाल तथा तिब्बत में, बी तिब्बत तथा सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो आपको बताइए कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इन किन स्थलों से निकलती हैं। तो हमको भी पता है कि अभी हमने चर्चा किया कि उत्तराखंड से निकलती है गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड कहीं दिख रहा है, तो उत्तराखंड मिल गया, बाकी में उत्तराखंड है ही नहीं तो काट दीजिए। और तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से। ठीक है, निकलती है कौन सी, ब्रह्मपुत्रा नदी, आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, इसको अचिमयुंगडुंग नाम से भी जानते हैं, लेकिन आप आंगसी ग्लेशियर नाम से भी जानिए तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी यांगसी नाम से भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें से पूछ रहा है कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इन नदियों में से देखिए कावेरी का है क्या, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, गंगा निकलती है यूके से यानी उत्तराखंड से, नर्मदा निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से, और कावेरी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ये आंशिक ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो उद्गम स्थल भारत में ब्रह्मपुत्र का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है तिब्बत में बहने वाली नदी जो सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो अभी हमने देखा, क्या देखा बताइए, आसाम से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, किससे होके एंट्री लेती है। तो ये नामचा बरवा, यहाँ पे है नामचा बरवा। ठीक है, क्या नाम है, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा से होके एंट्री लेती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसका नाम है सांगपो तिब्बत में, और इसका नाम भारत में हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 31 को ही रिपीट किया है, वही थोड़ा सा ढक गया तो इसलिए इसको। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट लंबाई तो नहीं है, लेकिन अगर इक्वल कर दिया जाए तो 2900 किलोमीटर मैक्सिमम मान के चलेंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो मिनिमम वाले को कंसीडर करके हम इसका जवाब देंगे, लेकिन एग्जैक्टली ठीक है सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, गूगल कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगा ये डाटा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से 2900 किलोमीटर सही जवाब होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर नियर अबाउट है। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस जो मतलब निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, ये पहले बात याद रखिए। दूसरा बात आप देखिए आंसर कृष्णा है क्या, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, किस नदी में ये बनता है माजुली द्वीप। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा।
ठीक है। जब ब्रह्मपुत्रा यहाँ आसाम से होके बहती है ना, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे एक नदी द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली, और इसको मतलब नदी द्वीप है, इसका ये डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, याद रखिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मतलब ये हो गया अगर साउथ, ठीक है, इधर से इधर को बहती है कौन सी नदी। देखिए गोदावरी नहीं, गोदावरी तो ऐसे बहती है। कावेरी, कावेरी का भी ऐसे टिल्ट है। कृष्णा, कृष्णा का ऐसे टिल्ट है ना। और बेतवा, बेतवा है, ठीक है। तो बेतवा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेतवा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब आपसे पूछ रहा है बिहार का अशोक, तो ये हम जान चुके हैं, इसका जवाब आप दीजिए अगर आप भूले नहीं हैं तो। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है, इसको इसका भी हमने देख लिया था, हमने अभी एक्सप्लेनेशन में बता दिया था, तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 को हम देखेंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, ठीक है। अमरकंटक पठार नहीं है, एक्चुअली पर्वत है, लेकिन कौन सी हैं जो निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को भी हमने पढ़ लिया है, इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। अभी पढ़ा जस्ट, अगर आपने ध्यान से सेशन अटेंड किया होगा तो आपको ध्यान में होगा। तो ये तीनों आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है। और आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आया है, थोड़ा भी पसंद आया, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। रिक्वेस्ट है, ये हमारे मोटिवेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे कंटेंट, अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, ख्याल रखिए, खूब पढ़िए।